था ना वो 1947 में ही बनना शुरू हो गया। भुट्टो या जो याया खान था, उनका कसूर ऐसे ही था कि जैसे मेरी बाइक है, मैं उसमें ऑयल नहीं डलवाता, टाइम पे ट्यूनिंग नहीं करवाता, और उसमें ऑयल अंदर बहुत कम है, और वो मोटरसाइकिल आप लेके जाते हैं और वहाँ पे आगे जाके उसका इंजन बंद हो जाता है और वो के ख़त्म हो जाता है। तो कसूरवार तो आप ही ठहरेंगे। आप कहेंगे सर टेंशन ना ले, मैं आपको इसको इंजन को सही करा के, जबकि कसूर आपका नहीं था, कसूर मेरा था। ठीक है कि नहीं। 1947 में बांग्लादेश, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें मुताले पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट था वो कायम हो गया था। मुताले पाकिस्तान स्टडीज़ का डिपार्टमेंट कायम हो गया। वो कायम करने वाले हिंदू थे, उसकी किताबें लिखने वाले हिंदू थे, और उसको पढ़ाने वाले हिंदू थे। अगर आप थोड़ा बांग्लादेश का ज्योग्राफी को देखें तो अभी हमारे यहाँ आपको इधर कहीं पे भी आप चले जाएं, आपको कहीं कोई मंदिर नहीं दिखेगा। बांग्लादेश में 30% हिंदू हैं। वहाँ पे आपको गलियों में मस्जिद मंदिर भी मिलेंगे, मस्जिद तो मिलेगी, मंदिर भी मिलेंगे। तो वो 7-8 साल का बच्चा जिसने पढ़ना शुरू किया मुताला पाकिस्तान हिंदुओं से, तो वो देखें कि 20 साल के बाद वो फिर क्या बन गया हो। मार्च 71 में जब आर्मी ने क्रैकडाउन किया बांग्लादेश में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग। जैसे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वो उस तरह की यूनिवर्सिटी। और उस वक़्त उसका जो हेड ऑफ इस्लामिक डिपार्टमेंट था वो हिंदू था। वो कौन था? ये आप इमेजिन कर। तो इसी तरह ये ग्रुप टास्क है ना, इसका खाता बहुत पुराना शुरू हो जाता है। आप समझते हैं कि जब आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा तब ग्रुप टास्क शुरू हुआ है, ये आपकी खाम ख्याली है। ग्रुप टास्क शुरू हो चुका है। कब से? ग्रुप डिस्कशन। अब आपको पता है कि नहीं पता, ISSB में जब 2 दिन आप ग्रुप में काम करते हैं तो एंड पे GTO कहता है कि ज़रा ऑर्डर ऑफ मेरिट लिखें। मतलब आप 12 बंदों ने 2 दिन इकट्ठे काम किया है, तो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप प्लानिंग, इसमें आपने ये देख लेना है कौन से बंदे आपसे बेहतर थे, कौन से बंदे आपसे बेहतर नहीं। जाना तो सुबह चलो मैं सुबह नहीं जानता, मैं सुबह दुकान पे दूँ और ज़्यादा आपने उन पे गौर रखना है जो आपसे फारिग। अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्कशन, अकॉर्डिंग टू लेक्चरेट, अकॉर्डिंग टू ग्रुप प्लानिंग, मेरे को आ जाओ। आपने ये ध्यान कर लेना है कि कौन से बंदे वो थे जो आपसे भी फर्क। क्यों ये पता चलता है? ये तो घरों निकलना है कि उठो वो किथों निकलना है करो आपने एक दुकान। जब ग्रुप में आप खड़े हो 12 लड़के, निकर टी-शर्ट या आजकल वो पजामा है, दुकान पे एक कार है बाबा फ्रेंड किसी चल रहा है दूसरे बैठ आया ऐसे वो आपको देखो। अभी दूसरे लड़का मुझे बंदा बैठा मेरे कोल, तस्वीरें दिखा रहा है अपनी, मेरे कोल बैठा है मौजूद। पता अभी मैं ठहर के अभी मैं थोड़ी नहीं आवा ISSB की। आ जा 15-20 मिनट तक। मैं कहा यार ये बंदा रिकमेंड हुआ, कहता हाँ सर जी, जबकि मैं नहीं जानता।
लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज, उसकी ड्रेसिंग, उसका कॉन्फिडेंस, वो सारी कहानी सुना रहा। और उसको मैंने बताया, मैं कहा तुमने अपना बूथा देखा? थोड़ी देर पास करो, ये ज़रा बात थोड़ी और तलब है। सरसरी उसको ना पता चले कि आपने इरादतन उसमें नज़र मारी है। समझ आ रही बात? ये नहीं कि आप नज़र पड़ के पता चल जाता है कि यार आगे फटा पड़ा है और ड्राम खड़ा है, लेटा है, रस्सा उधर पड़ा है, ये इधर पड़ा है, वो उधर पड़ा है। सरसरी ये आपको हर प्रोग्रेसिव से पहले, हाफ ग्रुप रेस से पहले कमांड, इवन कि आपका कमांड टास्क नहीं हो रहा, कमांड टास्क किसी और का हो रहा है, आप साइड पे ऑब्जर्वर खड़े हैं, स्कैन करके दिमाग में डाल देना कि यार ये सामान है जो जैसे पड़ा हुआ, क्यों कहाँ पड़ा हुआ था, इसको मैंने नहीं बोला, ये तो चुद गया, मैं भी काम करना करवाना है, इस साइंस को समझना है। दिस इज नॉट द इंडिविजुअल टेस्ट। लोग क्या करते हैं कि ग्रुप टास्क में, और ये शायद वो जो लड़के का मैंने एक शेयर किया था जो नोट रिकमेंड हुआ था, उसमें ही शायद बात लिखी होगी कि बंदा कर तो ग्रुप टास्क रहा था पर लग रहा था कि पैचेज इंडिविजुअली लगा हुआ। फिर ग्रुप टास्क का क्या फायदा? आपको सारे ग्रुप को साथ लेके जाना है। आप बहुत लाइक फाइक हैं, लेकिन आप अपने बहन भाइयों की हेल्प नहीं कर रहे पढ़ाई में, तो चूतिए हुए आप, फिर क्या है आप? चलो वो तो होंगे ही ना, आप भी हैं साथ ही। आपने क्यों नहीं बताया अपने भाई को कि मैजिक कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है? क्यों नहीं बताया आपने? आपको खुद से नहीं पता था, आप बड़े थे, आपने पहले पढ़ाई की थी, आप उसको बताएं फलां थ्योरम इम्पोर्टेंट है, फलां फार्मूला इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं बताया? वो ये भी हो सकता है कि वो आगे से आपको लोशन दिखाए कि जी मुझे सारा पता है, वो लेता है, पता है तो पता है, आपका काम था क्या? मगर आपके भाई के नंबर कम आए, आपके ज़्यादा आए, तो आप बड़े चूके, वो छोटा है, आप बड़े। ये आपके भाई हैं सारे जो ग्रुप टास्क में आप क्या है? ये आप ग्रुप टास्क कर रहे हैं, पाँव उसको मार यार, मैंने पाँव पे पाँव नहीं छोड़ना बस, वरना क्या होता है, फान पीछे लगा हो तो क्या होता है, बंदा फिर स्पीड मारता है। ना वो अपना लगा रहे, मैंने पाँव के आगे पाँव रख के, कई दफ़ा कहता है कि पाँव ऐसे उठाना है कि ये एक पाँव दूसरे पाँव के गिट्टे से ऊपर ना जाए, बस फिर ना जाए। कई दफ़ा कहता है कि पाँव ऐसे उठाना है कि ये पाँव इसके घुटने से ऊपर ना जाए। कई दफ़ा वो इंचों में बता देता है, फुटों में बता देता है, फुट से ऊपर ना जाए, 1.5 फुट से ऊपर ना जाए, बस फिर नहीं जाना। वो काम होता है, हो नहीं होता बड़े पे, नो प्रॉब्लम। आपका दिमाग ही काम नहीं करता। पाँव कैसे उठ गया यार? नहीं उठना पाँवें आप पहले स्टेप में, वो आपको मैंने बताया था अपना हाफ ग्रुप टास्क का वाकया क्लास में, पहले स्टेप पे नहीं जा सके हम, पाँव के आगे पाँव रखना था, फटे छोटे थे, इतना वो क्या वो होता है पता नहीं, हमने साइंस पढ़ी थी, वो फलक्रम से जो ये फासला होता है, मूवमेंट आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म होता है, मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो तो फिर कुछ ऐसे को साइंस हमने, मैं भूल गया, उसको छोड़ दें मूवमेंट आर्म को, आपने बस वैसे ही करना है जैसे जैसे बताया गया। फिर वो कहता है कि फलां चीज़ सामान के लिए इनबाउंड है और आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, फलां चीज़ सामान के लिए इनबाउंड है और आपके लिए भी इनबाउंड है, फलां चीज़ आपके लिए भी आउट ऑफ बाउंड है और सामान के लिए भी आउट ऑफ बाउंड है। बाकायदा उस पर कलर स्कीम लगी होती है, बता देता है रेड आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरीथिंग, रेड एंड वाइट इन बाउंड फॉर द लगेज, आउट ऑफ बाउंड फॉर यू। ये पिट है, रेड एंड वाइट है, इस पे मैं नहीं जा सकता, पहले मुझे इस पे अपना फटा रखना पड़ेगा,
हटा इज माई सामान, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, इसके ऊपर या ड्रम रखना पड़ेगा, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। अब वो मैंने शुरू में क्या बताया था, 2 धारी तलवार है। ये साथ वाला भाई अगर नहीं कर रहा तो इसको उंगल दे फेंच। 10 दफा बताना पड़े 10 दफा बताए। वो आपने हदीस सुनी होगी, वो एक दफा अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा कि वो फलां बस्ती को तबाह कर दो, तो फरिश्ते ने कहा या अल्लाह वो उधर तो वो मलक असलम बड़ा कोई नेक बंदा है, वो रहता है, उसने अल्लाह ताला ने कहा उसके ऊपर ही सबको उठा के मार दो। वो कैसा नेक बंदा है, उसके इर्द गिर्द जो है मेरे अहकाम के खिलाफ बातें हो रही हैं और वो बस नादा सजदे में चला गया जब वक्त क़याम आया। आप अंदर से खुश हो रहे थे, ये वो ठीक है जो कल इसके नंबर कटेंगे, ना ना ना, नंबर तुम्हारे कट रहे हैं भाई, वो तो यही गया है ना, उसको छोड़ दो। तुम्हें दिख रहा है वो गलत कर रहा है, यू नीड टू टेल हिम कि टेस्ट नंबर 4 इट्स अ फाउल, डोंट डू इट लाइक दिस। नहीं मानता, अगली दफा थोड़ा फोर्सफुली बोले। आप मुंह बंद करके खड़े, क्यों जी? और हर जगह पे आंखें, बेशक जाएं किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, उसको बोलें सर कोई किसी मुर्दे की 2 आंखें निकाल लें, मेरे यहाँ दोस्त पीछे सुराख करके ना 2 आंखें मेरी इधर भी डाल दें, शायद वही कोई साइंटिफिक रिसर्च आ गई होगी। चारों तरफ आंखें खोल के रखें। ग्रुप में आप एक नहीं है, आप 12 हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है तो 12 हैं, हाफ ग्रुप रेस है तो 6 हैं, कमांड टास्क है तो 6 हैं। इवन इफ आपके आज आपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क किया है, हाफ ग्रुप रेस की है, आपको लगा ये सही काम नहीं कर रहा, और उसको आप अलहदा से जाके शाम को अकेले में ये रिमेंबर, अकेले में किसी के सामने बोलेंगे तो वो बेइज्जती फील करेगा कि यार ये मेरी शायद बेइज्जती कर, तो उसको समझाएं। और आपके वो मैंने बताया था वो बड़ा ज़बरदस्त लाइन थी, यू मस्ट बी कन्विंसिंग एंड सिंसियर इन योर रीजनिंग्स। जब आप सिंसियरली उसको बताएंगे ना कि चौधरी असलम ये तुम, उसको समझ आएगी यार ये बंदा सही कह रहा है। इधर एक लड़का था 151 का साइन आपको मैंने बताया था, टास्क हो रहे तो एक लड़का बीच में 2 नंबरी कर रहा था, वो उसको ले गया, उसने उसको बोतल भी पिलाई, बर्गर भी खिलाया साथ, उन्हें समझाया, पर वो कहता है कि सर मुझे समझ आई कि इसको समझ नहीं आई। कहता अगली दफ़ा क्या हुआ, जब टास्क हुआ ना उसको मैंने सबसे आगे रखा, मैंने कहा तू निकल, और शॉट अंदर से शॉट। इसका एक जवाब था तेज़ जवाब, तेज़ी का जवाब क्या था, आई एम फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज झेलम, हम तो अख मार के प्लानिंग कर रहे। मैंने ऐसा कोई जवाब नहीं, मैंने कहा सर मैं भूल गया। कहता चलो खैर, तो तुम किधर फिर रहे, कहाँ फिर रहे? वही आउटडोर में सबसे इम्पोर्टेंट जगह ये है जहाँ मैं बैठा हूँ, तुम गलत जगह पे गलत चीज़ें तलाश कर रहे हो, तुम्हें फ़र्क पता ही नहीं, ठीक है कि नहीं? हाँ, किसी को शक हो तो वो अभी जो लड़के अभी तो पीछे आए थे चले गए, इनमें से किसी से भी पूछना ज़रा, या जो पुराने बैठे हैं इनके साथ जो बंदे रिकमेंड हुए हैं वो यहाँ पे कितने ग्रुप टास्क करते हैं, ठीक है कि नहीं? ये एलुजन है, एलुजन जो आप देख रहे हैं। लड़के फिर कहते हैं सर आपने क्यों लगाए हुए हैं, इसके बगैर दाखिले नहीं आते, आपको समझ ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है कि असल चीज़ है क्या, आप गलत चीज़ को असल चीज़ समझ के लगे हुए। वो मैं एक बताता होता था, एक मूवी थी, आप जाके देखें अगर देख सकें तो, पुराने वक्तों की मूवी है, मतलब जब मैं जवान था आपकी तरह का, ब्रोकन एरो नाम था उसका, ब्रोकन एरो, वो यूट्यूब पे भी मिल जाती होगी, हैंड फ्री लगा के देखा कर। हैं अब नहीं आती, क्यों मूवी अब नहीं वेबसाइट पे मिल जाती है यार, कहीं से टोरेंट मोरेंट से कर लो, क्या है इस दौर में अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं फलानी मूवी नहीं पकड़ सकता तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है उसको। अच्छा, उसमें वो क्या दिखाते हैं कि एक मेजर होता है, एक कैप्टन होता है,
वो दोनों बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और हर दफ़ा शर्त लगाते हैं 10 रुपए की, $10 की। तो हर दफ़ा मेजर जीत जाता है, मेजर। अब वो कैप्टन उससे पूछता है सर ये चक्कर क्या होता है, हर दफ़ा आप जीत जाते हैं, जबकि कैप्टन ज़्यादा स्मार्ट होता है, ज़्यादा वो फुर्तीला होता है। कहता है पुत्र तुझे मैं गुर की बात बताता हूँ। मैंने कहा क्या? उसने कहा बॉक्सिंग में असल में होता क्या है, बॉक्सिंग का कानून क्या है जीतने का, कि बंदे को खब्बा दिखाओ सजा मारो, खब्बा दिखाओ या सजा दिखाओ और खब्बा मारो, ये ऐसा कानून सुना है, ऐसा है। अब दोनों ही दरी बातें करते थे, लेकिन मेजर उसका चकावा पकड़ लेता था, वो नहीं पकड़ सकता था उसका चकावा। कहता सर ये क्या वजह है? कहता है तुझे पता ही नहीं। कहता है तू मुक्के को देखता है, मैं कंधे को देखता हूँ, मुक्का कंधे से निकल रहा है। तो मैं जब तू मुक्का दिखाता भी है मुझे खब्बा, तो मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो कंधा देखता हूँ। जो लड़के कैडेट कॉलेज के पढ़े होते हैं ना, वो जब मेरे पास तैयारी करने आते हैं तो उनको मैं सप्रेस करता हूँ, क्योंकि वो उनके लेवल से बहुत ऊपर जा चुके होते हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि अगर मैं उसको ये जवाब देता सर आई एम फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज, हम अख मार के प्लानिंग कर लेते हैं, मैं गया। अब मैं उसके आगे मासूम बन गया, जबकि था नहीं मैं। आईसीएस भी खेल ही यही है। मैंने कहा सर मैं भूल गया। उन्होंने कहा चलो खैर है, कुछ नहीं, अगर मैं कुछ और का नहीं डालता मैं मार। तो कैडेट कॉलेज के लड़के को सेलेक्ट करवाना है तो उसको यहाँ पे मेरे पास आना है, तो मेरे को उसको ऊपर से चिपेड़े मारनी, जो नॉर्मल लड़का है उसको नीचे से चिपेड़े मारनी, उसके लेवल पे लेके आना। इसलिए आपने देखा होगा कई लड़कों को मैं कह देता हूँ यार आप ना आया करो, या आया करो तो यहाँ ना आया करो, वहाँ आया करो। अब जैसे अभी आप मेरी ब्रीफिंग ले रहे हैं, हो सकता है 2 हफ्ते बाद 12 दिन बाद यही ब्रीफिंग रिपीट हो। अब आपका काम नहीं है कि आप वो ब्रीफिंग मेरी ले, आप जाएं अपना काम धंधा करें, कुछ करें, और कल को आप भी इस काबिल हों कि आप लोगों को ऐसे ही ब्रीफिंग दे सकते। अच्छा, कमांड टास्क या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसकी एक साइंस याद रखें। जिन्होंने टास्क किए उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी पता चल जाएगा। टास्क का जो मेन एजेंट है ना, इंशाल्लाह फेल है। ध्यान रख के अपने उसका डरना नहीं है, लेकिन अपना सेफ गार्ड कर। जबकि कोई और तरीका है वो करने का, वो क्यों नहीं कर रहे? फोटो पे क्यों फटा रख रहे? चौधरी बनते, ठीक है कि नहीं? बाकी जो हैं वो मुझे याद करवाइएगा सैटरडे को, वहाँ पे मैं ये आप लोगों को वो पॉइंट्स लिखवा दूँगा, ठीक है। और अगली दफ़ा जब हम इधर आएंगे थर्सडे को, तो फिर क्या होगा कि एक मैं ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप से ग्रुप टास्क करवाऊंगा, ठीक है। खुद मैं एज ए GTO बैठा हूँगा, बाकी जितने बंदे होंगे वो आराम से चुप करके बैठे होंगे और हम उनका आराम से टास्क देखेंगे। फिर जब वो टास्क कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनकी पहनियकियाँ जो है वो उनको हाईलाइट करेंगे। फिर अगली दफ़ा जब आएंगे तो फिर किसी और ग्रुप को पकड़ लेंगे, ठीक है। और अगली दफ़ा जब आएंगे तो अगर तो कोई ऐसा ग्रुप मिल गया हमें जिसमें कुछ लड़कों ने कहा कि सर हम इस काबिल हैं कि हम ये जो टास्क हैं ये हम ऑब्स्टिकल जो हैं ये हम टाइम लगा के कर सकते हैं, तो फिर उसमें भी हम ऐसे बैठ जाएंगे। बंदा स्टॉप वॉच लगाएगा, वीडियो बनाएगा और वो फिर एक बंदा जाएगा, वो घूम के वापस आएगा, पहले उसकी
बिस्ती करेंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है वो चलेगा। ठीक है, अभी हो गया क्लियर है? फायदा हुआ कुछ बताया था मैंने। हाँ ले जा आगे ले जा। बना लिए। रुको ये फटे तरफ हमारा वीडियो कौन है? मेरा फट रखा। ये तो मुश्किल है। हाँ ये बंदा जो यहाँ पे रहता है ना, गरीब आदमी है, जब भी हम इधर आते हैं तो इसकी हेल्प करते हैं। उसके लिए मिनिमम जो मार्केट का रेट है वो 20 रुपये मिनिमम है। जिसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं वो 20 रुपये ध्यान में रख ले, और 20 हो जाए। कोशिश यही करेंगे जो आपको पॉकेट मनी मिल रही है ना, उसमें का जो 10% है वो अल्लाह का नाम पे दे दिया करें। और ये जो राम कहानी है ना, नकी मेरा भी तो अगर आप कोई डिजर्व करता नहीं करता, इसके चक्कर में ना पड़ा। अब आप इमेजिन करेंगे जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। कहीं इशारे पे रुकें, कोई गरीब आदमी है उसको 10 रुपये दे दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और वो उस दिन एक मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ज़्यादातर हम लोगों से फजर की नमाज रह जाती है। कहते हैं आप ये तैयार कर लेंगे, जब आपकी फ़जर की नमाज जिस दिन रह जाए ना, तो उस दिन आपने फ़जर की नमाज के 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है आपने अल्लाह के नाम पे दे देना। तो कहते हैं कि ये जो आप अल्लाह के नाम पे देने का जो अमल करेंगे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये देख के शैतान जो है ना वो आपसे जेलस होगा, तो फिर अगले दिन फजर में शैतान आपको खुद उंगल दे के देगा। ये जो तुम नमाज छोड़ के जो बाकी जो तुम अल्लाह के नाम पे दे के ज़्यादा कमा रहे हो ना, वो एक पता नहीं एक वाक़या सच है कि झूठा है। वो एक बंदा जा रहा था सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने, कोई सहाबी थे, तो वो शैतान बार बार जो है ना उनके कपड़ों पे कुछ चीज़ कीचड़ डाल के ना कपड़े नापाक करता। वो फिर वापस आते और फिर जाते, फिर आते, फिर जाते। अब उस चक्कर में वो अल्लाह ताला को उनका ये अमल बड़ा अच्छा लगा, शैतान ने कहा ये तो उल्टा ही काम हो गया। फिर उसने उन पर कीचड़ फेंकना छोड़ दिया, तो वो फिर जाके सीधा ही नमाज पढ़ लेते थे। ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम रेडी हो के आना है। हर दफ़ा एक ग्रुप टास्क होगा और खुद ईमानदारी करनी है करवाई हुई। और नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो ISB की फ़ीस जमा करवाएं। और ये यूँ वाला काम ना किया करें। ठीक है कि नहीं? वो सर वो 2000 छोड़ दें, 5000 छोड़ दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बी अप राइट, मतलब 2000 5000 छुड़वा लेंगे तो उससे बेहतर तो वो ये था। लास्ट टाइम 2 लड़के आए, दोनों ने 20 जमा करवाया, तो एक रिकमेंड हो गया, एक नहीं हुआ। तो जब जो नहीं हुआ उसको फ़र्क पड़ता है ना एकेडमी को फ़र्क पड़ता है, आपके एटीट्यूड को फ़र्क पड़ता है। ठीक है कि मीन्स के लड़के ऐसे मैंने देखे हैं जो आए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, ये नहीं होता, आए हैं उन्होंने कहा है कि सर ये फ़ीस पकड़े अभी नहीं है, तो मैं जो है ना आपको रिकमेंड होके फिर आपको मैं अपने जेब से ये पैसे दूँगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है। ओके जनमैन, ये फोर्सेस एकेडमी है और ये आगे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनका ख्याल रखते हुए जुमले बनाने पड़ते हैं। ये वो 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ हैं जो चेक हो रही हैं ISSB में। और इस वक्त लड़के जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में PMA 155 के स्टूडेंट्स जो हैं वो
प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये इसको चेक करवाते हैं और फिर जो इनकी गलतियां हैं वो उनको दुरुस्त किया जाता है, गलतियों की इंडिकेशन की जाती है। ISSB में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रीफिंग होती है जो क्लास में दी जाती है कि किसी भी टेस्ट को किस तरह करना है। और फिर जब स्टूडेंट्स वो टेस्ट करते हैं तो उसके बाद फिर उसको चेक करवाते हैं और यही जो है वो कामयाबी की सीढ़ी है। चेक करवाना अपने काम को, वो कोई भी काम हो, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वो आउटडोर टास्क और ऑब्स्टिकल्स हैं, ग्रुप प्लानिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है। और ये ISSB में एक बहुत बड़ी मिथ चल रही है कि जी फ़लाँ चीज़ इम्पोर्टेंट है, फ़लाँ नहीं है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं ये आउटडोर टास्क और ऑब्स्टिकल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वही कहते हैं जिनके ऊपर आउटडोर टास्क और ऑब्स्टिकल्स नहीं लगे होते। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, सबकी अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ब्रीफिंग गौर से सुननी है और फिर जो काम किया उसको चेक करवाना है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ F16 ਤਿਆਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਦੀਆ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀਭ ਦਾ अच्छा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ ਬੱਟੀ ਜੀ ਦਫਨੇ ये तो जाने बचे गए ना आवाज कर रहे माशाल्लाह समझदार तो हमारे नस्ल मरासी ला दो बना और जी की करदा कोई इशू नहीं शेयर नहीं बना अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। ये फोर्सेस एकेडमी है और मेरा इनिशियल का आज मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसमें सबसे पहले मेरी 29 की डेट थी। मेरा नाम हसन अली है और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया हूँ और अब ISSB की तैयारी यहाँ से कर रहा हूँ। जेंटलमैन, फ़र्स्ट मैं 5 या 6 घंटे के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में सबसे पहले उन लोगों ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल था और एक मेजर मदीहा थी। फ़र्स्ट उन्होंने जो क्वेश्चन मेरे से आस्क किया वो ये था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 10 सेकंड्स। तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने कहा मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। तो देन मैंने मोर इन्फॉर्मेशन को अपनी सेल्फ़ के बारे में दी। तो मेरी असल में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स में काफ़ी फ़र्क था। इंटर के मार्क्स मेरे काफ़ी लो थे, तो उन्होंने इंटर के मार्क्स के बारे में मेरी वजह पूछी क्या थी, तो मैंने अपनी वजह बताई और इस वजह के उन्होंने एक मेरी ये रीज़न थी कि मैं कुकिंग और काफ़ी जिम वगैरह में इन्वॉल्व था। दूसरी रीज़न मेरी स्ट्रगल की थी। तो उन्होंने मेरी कुकिंग के बारे में पूछा कि आप शेफ़ क्यों नहीं बन जाते, तो मैंने उनका आंसर अपने फिर डिफेंड किया कि मेरे पास एबिलिटीज़ हैं, मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, दैट्स वाई मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरी इंग्लिश काफ़ी परफेक्ट थी तमाम उन लोगों के लिए और मुझे लग रहा था कि मैं पास हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा ऐसे जो मिले थे, ऐसे के जो टॉपिक थे वो थे पावर ऑफ मनी और इंसान के लिए तालीम ज़रूरी है या तरबियत। फिर मैंने उसमें तालीम को अपने साथ साथ देते हुए
तरबियत के बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी थी। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ ये लिखी थी कि पावर ऑफ मनी, के हम पावर से अपने सारा ऐसे अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स पे लिखा था कि हम मनी से हम अपनी डाइट खरीद सकते हैं, क्लोथ्स खरीद सकते हैं और ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो इसी के मुताबिक हैं। और इसी के साथ साथ मैंने उनको ये बताया कि और यही क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा गया। इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट कर्नल ने मेरे से ये पूछा कि आपने पावर ऑफ मनी में ऐसे लिखा है और आपने लिखा है कि आप मनी से हर चीज़ बाय कर सकते हो। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा सर आई बाय क्लोथ्स एंड डाइट, जिम एंड जॉइन डिफरेंट अनदर थिंग लाइक दिस, बट आई डोंट बाय डिसिप्लिन। फॉर बाइंग डिसिप्लिन we need a proper and a perfect mindset, and perfect mindset helps me to बनाने में एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक अच्छा माइंडसेट। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी अच्छी रीज़न थी जिसके उनको काफ़ी अच्छा मेरा ये जवाब लगा। उसके बाद उन्होंने मेरे ग्रीस का कैपिटल और ग्रीस के कैपिटल के बाद ग्रीस की लोकेशन पूछी जो कि मुझे नहीं पता थी। मैंने दोनों में उनको सॉरी सर कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आपको लगता है कि आपको अपनी इंग्लिश में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, तो आपका ऐसे में थोड़े जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं है। तो उसमें जो मेरा आंसर वो ये था कि सर अ लिटिल बिट मेरे जो इंग्लिश है वो थोड़ी वीक है, बट आई बिलीव आई कैन कवर इट ईज़िली। नाउ माई इंग्लिश इज़ गुड। तो ये भी मेरे ख्याल से मेरा आंसर ठीक था। तो जब उन्होंने इसी के बाद मुझे फ़ौरन लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि बेटा यू मे लीव नाउ। जेंटलमैन सिचुएशन कल की वहाँ ये थी कि 50 लड़के थे और 50 में से आलमोस्ट 20 लड़के रिकमेंड हो गए थे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद कल 9 बजे लड़के गए हैं और सुबह 6:30 बजे के आए हैं। अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप फुली मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको भी वहाँ 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। और आपने जो अपने पहले तैयारी करनी है, तैयारी मीन आपने ऊपर सुबह उठ के नहाना वगैरह, जिस तरह कपड़े वगैरह पहनने उसके लिए 2 घंटे आपको लहदा चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख के आप अपने लिए अपने आप को तकरीबन 16-14 घंटे या जितने भी हैं रात तक तैयार करके जाएँ। कुछ खाना वगैरह खा के जाएँ और वैसे भी वो ब्रेक वगैरह नमाज की मिल जाती है ईज़िली। और एक मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप इंस्ट्रक्शन को उनकी फ़ॉलो लाजमी करना, इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन में रहना। आप इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे लड़के ऑफिसर्स का वॉशरूम यूज़ कर रहे थे, स्टाफ का वॉशरूम यूज़ कर रहे थे और वो इंस्ट्रक्शन जो वो बता रहे थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। वो आपको ऐसे लिखने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले और अपनी इंटरव्यू देने से पहले तमाम इंस्ट्रक्शन बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो वो आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। बुरा सलूक में वो आपको नोट रिकमेंडेशन का लेटर देंगे। हेडमैन ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे फ़ेस करनी पड़ी कल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया हूँ। अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप फोर्सेस एकेडमी को ज्वाइन करें। सो थैंक यू। ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं BRB, आप ज्वाइन करें। कि बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िले हुसनैन है। मेरा जो ISSB का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी डेट जो थी वो 5 से 9 मार्च की थी। ठीक है, पहले दिन हम गुजरांवाला पहुँचे सुबह अस्सलाम वालेकुम तकरीबन सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साढ़े सर 8:30 मैं बजे पहुँचे। TC35 से नॉट रिकमेंडेड वहाँ से हूँ। हमें अंदर गए, हमारे ISSB सेंटर लगेज वगैरह गुजरांवाला। चेक हुए। सर चेक हो के हमें बस पे ले गए हमारा जब अंदर पहला ISSB दिन था सेंटर। ISSB वहाँ का, पे दोबारा हमारी तो चेकिंग मुझे हुई नहीं है। लगता मेरी कहीं फॉर्म फिलिंग में आगे पीछे कहीं वहाँ पे गलती दोबारा हुई हमारी होगी या चेकिंग फॉर्म होने के बाद कुछ उसमें गलती हुई होगी। उन्होंने नहीं, हमें एक मैंने बहुत कैंटीन गौर किया वाले रूम लेकिन में मुझे बिठा नहीं दिया। लगा। वहाँ से मतलब चीज़ें सर वगैरह जो ऐसे भी मिसिंग मेरा थी अच्छा किसी हुआ की, था, लॉक बहुत हो अच्छा गया, ऐसे हैंगर हुआ वगैरह था। हो गए, वो लिए हैं। और उसके सर जब बाद सेकंड हमें डे था, साइट अंदर डे ISSB था, सेंटर ले गए। तो वहाँ उस पे दिन जो मैस हुआ। हमारा वैट हुआ मैस था, के बाद वैट हमें में वो ले सर गए जोहर जो हाल उन्होंने में। हमें इंक्लोयर दिया था जोहर उसमें हाल पहली में ले शीट जाने पे के 1 बाद से 25 उन्होंने वहाँ पे नंबरिंग हमारी थी पिक्स और उतारी हैं। नेक्स्ट ठीक है, पेज पे फिर 1 से डॉक्यूमेंट्स वगैरह 25 नंबरिंग थी। चेकिंग है। और जब हमारा वैट स्टार्ट हुआ हमें तो चेस्ट मैंने नंबर 1 से लॉट हुए हैं। 25 सारे मैंने उसके बाद कर लिए थे। हमें और जब चेस्ट नंबर 26 वाइज था तो बिठा सर मैंने दिए। वो फिर नेक्स्ट 1 से बिठाने के 25 जो बाद पेज था वहाँ से नहीं स्टार्ट किया था, हमें 4 उससे जो फॉर्म दिए अगला गए थे। पेज था उससे चारों 26 फॉर्म से फिल 50 तक उसमें नंबरिंग थी। हमें बताया था तो सर सामने ना मैंने फिर एक 26 बंदा से खड़ा हुआ स्टार्ट था, वो किया। प्रॉपर गाइड तो कर
था। 26 से जब मैं तो तकरीबन मैंने उसने कुछ जिस जिस तरह बताया 7-8 उस लिख तरह लिए हमने थे। फॉर्म फिल किए तो हैं। देन साइक ने उसके बोला कि बाद किसी से साइक कोई आ मिस्टेक गया। हुई हो, तो मैंने हाथ खड़ा किया कि साइक सर ने एक आई थिंक अलग मेरी अपना फॉर्म मिस्टेक तो दिया नहीं है, हुई कि मैंने वो 26 बता से रहा स्टार्ट था किया। बाकायदा हर तो चीज़ उसने कि बोला यहाँ कि पे आपने बेटा ये लिखना है, मिस्टेक तो यहाँ पे है, ये आपने लिखना है। यहाँ से स्टार्ट उससे करना था सुन के दोबारा जिस 1 जिस से। तरह उसने कहा उस तो तरह हमने फिल लेकिन किया फॉर्म अभी आप साइक वहाँ का। उसे उसके छोड़ें, बाद उसने तो आप एक यहीं ना से 1 से स्लाइड स्टार्ट करें। सामने मतलब जो प्रोजेक्टर पे ना उससे पिछले पेज पे स्लाइड 1 से शो की 25 है, उसे नंबरिंग पढ़ थी, के ना अब वहाँ से उसका स्टार्ट करें। मतलब तो कंक्लूजन मैंने निकाल फिर के स्टार्ट किया, थोड़ा मैं तो हमें ऐसे थोड़ा लिखना सा था। उसे ऐसे लगा कि वो ऐसे लिखा है हमें शायद ओवर ये कंफ्यूज पॉपुलेशन, ना या मुझे जो परेशान समझ ना आई हो है जाए। तो वो उसने थी साइक ने ओवर मुझे कहा पॉपुलेशन कि की। बेटा तो मैंने उसके ऊपर तकरीबन पिछला पेज 400 दिखाओ। तो मैंने वर्ड्स का पिछला पेज लिखना होता दिखाया, है, तो मैंने सारे तो 1 से मैंने 25 3 सारे पेजेस मैंने लिखे वैट उसके ऊपर। लिखे हुए थे। तो उसके बाद साइक जी ने मुझे हौसला देने बाकी के लिए फॉर्म कहा कि वगैरह वेरी फिल गुड हुए हैं। बेटा, रात के डोंट वरी, तकरीबन आप यहाँ 9 से बज स्टार्ट गए कर थे। लो 1 से, तो इसके लिए परेशान फॉर्म नहीं वगैरह होना। तो फिल हो मैंने गए। थैंक उसके यू बोला। बाद तो सर हमें फिर उन्होंने मैंने बोला 1 कि से आप स्टार्ट अब किया। जाएं मैस में, तो ठीक फिर है, अपना उस तरह डिनर फिर मेरा वगैरह करें वैट हुआ। तो और सो जाएं अपने बाकी सर जो जाके कमरों में, सेंटेंस आप लेट कंप्लीशन जाएं। थी, 9:30 सर बजे जो उन्होंने उर्दू लाइट ऑफ इंग्लिश के वगैरह ऑफ सारे कर थे, दी थी तकरीबन रूम्स की। तकरीबन सर मैंने अगला दिन था हमारा साइक का 30 दिन या था 35 सेकंड पहले ही साइकोलॉजिस्ट का। हर एक को कंप्लीट कर लिया था। सुबह और हम उठे दोबारा हैं दफ़ा मैंने तकरीबन उसे रिवाइज़ भी 5 कर साढ़े लिया था। 5 बजे, उसमें भी मेरी कोई उसने हमें ऐसी उठा वैसी दिया था। गलती नहीं हुई। उसके बाद मैस तो वगैरह किया, देन जो पिक्चर स्टोरी जौहर थी हाल सर, गए वो भी हैं। मैंने बड़ी अच्छी वहाँ पे पिक्चर स्टोरीज लिखी पहले तो थी। हमारा हुआ था पर्सनैलिटी हाँ, टेस्ट हुआ मुझे था, सर ठीक एक है। याद आ रहा है कि जो उसमें उसने एक ऐसे जो सॉरी स्वीटेस्ट जो ड्रीम वैट पूछा था था, ना, वैट में ओपिनियंस के, एक सेंटेंस था अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन हमारे वेब बारे का। में, ठीक है, वेब वर्ड और था उसका, एनिमीज़ मैंने के ओपिनियन सेंटेंस बनाया हमारे था, बारे में। डार्क वेब इज़ अ सिक्योर उसके बाद वेबसाइट। तो उसने हमारा शायद मुझे मतलब शक पड़ स्वीट रहा है ड्रीम कि हो गया, शायद ये उसे चीज़ होगी। ये ना लगा हो कि उसके इसे बाद डार्क उसने फिर वेब के बारे में भी पता है। कंप्यूटर पे उन्होंने तो कहा सर था कि मुझे ना गाइड आप अपना कीजिएगा कि चेस्ट उसमें नंबर मेरी कुछ वगैरह ऐड मिस्टेक करें, तो नहीं आईडी थी। कार्ड। देन तो सर और जो सेंटेंस हमारा कंप्लीशन जो थी बैच वो आईडी मेरी थी बड़ी अच्छी होगी। वो ऐड उसके किया, बाद तो जो उसके हमारा बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आ थीमेटिक गया। टेस्ट उसमें होता है, जो तकरीबन पिक्चर थे स्टोरी राइटिंग होती 50 है, MCQs थे। पिक्चर भी तो मैंने बड़ी अच्छी उनमें से लिखी जो थी। जो मुझे एक जो मेरी उसमें था पर्सनैलिटी में लगते थे ना, कि वो मैंने सही बिल्कुल लगाए थे। एक बंदा है, उसके वो बाद ओपीआई साथ आ गया, लड़की खड़ी है, तो ओपीआई आ बड़ा गया था, ठीक लड़की है। उसे ओपीआई इंसिस्ट में कर भी रही है, जो लेकिन वो मुझसे इंसिस्ट जो नहीं हो मुझे रहा। लगा था ना, तो जो इस पे मैंने मेरे हैं, स्टोरी बनाई थी कि एक मुझसे लड़का सारे है, लिखे वो हुए। तो उसकी वो जो मुझे लगता था ना, उसकी जो वो मेरे ट्रेनिंग मतलब मेरी मुकम्मल हुई है पर्सनैलिटी पे पीएमए का डिपेंड कूल करते थे, से। वो मैंने सारे तो किए जैसे ही वो फिर वो जितने ट्रेनिंग मुझसे के हो सके बाद थे। वो उसके बाद मैट आ गया, कुछ अरसा मैट भी गुजरा। तकरीबन उसके बाद फिर 50 उसने थे। ड्यूटी तो ज्वाइन की। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे उसे जब जितने हो मौका मिला सके तो उसने मैंने वो भी शादी की। किए, तो कंप्लीट ही शादी मैंने किए के थे। लिए वो वापस आया। उसके बाद तो उन्होंने हमें जैसे ही वो शादी के लिए वापस आया, तो उसके सेंटेंस 2-3 दिन कंप्लीशन गुजरे दिए, ही थे कि 2 उसे एक उर्दू में लेटर थे आ और गया 2 कि इंग्लिश में थे। इमरजेंसी है, तो वापस आओ। 26-26 तो वो कह रहे कि सेंटेंसेस मैंने होते हैं, वापस जाना, ठीक लेकिन है। उसकी जो 6 वाइफ है वो कह मिनट रही कि नहीं, एक मैंने पेज तुम्हें को देते वापस हैं, नहीं 6 जाना मिनट देना, एक कुछ पेज दिन के और लिए। गुजर जाओ, तो कुछ दिन उसने और हमें दिए, यहाँ पे तो गुजार लो, मेरे या एक्स पहले वाई में जेड। हुए थे तो उर्दू लेकिन उसने कहा में, कि नहीं, पहले मेरी जो हुए थे ड्यूटी है मैं उसे अपना 24 फ़र्ज़ हुए थे। समझता हूँ, उसके बाद और मैंने अगले में जाना ही मेरे जाना है। फिर 26 उसने अपनी कंप्लीट हुए वाइफ को थे इंसिस्ट सेंटेंसेस। अपनी वाइफ को उसने रजामंद किया, अगले एग्री 6 किया। मिनट में इंग्लिश में तो हुए थे वाइफ को एग्री 24, करके फिर फिर वो 24 हुए। खुशी खुशी अपनी उसके ड्यूटी बाद पे जी चला गया। उसने हमें और जो पिक्चर उसे स्टोरी काम सौंपा दिखाई। गया था, उसने वो अच्छे तरीके से पिक्चर उसे स्टोरी की कंप्लीट जो कर मुझे लिया। समझ आती थी, तो मैंने वो इस अपने तरह तौर पे बाकी वो सर बनाई। स्टोरीज थी, वो मैंने बड़े अच्छे उसके तरीके बाद से जी बनाई पॉइंटर हुई हैं। स्टोरी 2 थी, 2 और पॉइंटर स्टोरी बनाई। इसके बाद सर उसके जो बाद हमारी उन्होंने जी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हमें था, वर्ड एसोसिएशन वो भी टेस्ट के लिए एक सर पेजेस दिए। मैंने सही लिखा था, हर एक हमारे मैंने कंप्लीट 100 किया वर्ड्स था, वगैरह थे, और ठीक है। तो सिचुएशंस को अच्छे तरीके से भी मुझसे मैंने वो नहीं हैंडल थे सही किया हुए, था। क्योंकि लेकिन सर वो मेरी उसके स्पीड बाद बहुत जो कम था, थी। तो जो समझ में जो आ रहा था वो, लेकिन सेंटेंस वो काफ़ी होता बड़े बन है रहे थे। तो मुझे याद नहीं मैंने सर, जो कितने एक किए थे, इंटरव्यू लेकिन ये होता था है, कि जितने मुझसे एपीआई, हुए हैं उतने मैंने किए थे। ओपीआई सॉरी ओपीआई जो था सर, उसके मैंने बाद जब आपने 10 मेरा इंटरव्यू किया था, तो मैंने तभी कहा सिचुएशंस था कि थी, सर मुझे ओपीआई में थोड़ा उनके मैंने कंफ्यूजन अपने है। तौर पे जो ओपीआई मुझे में लगा था कंफ्यूजन कि सर मैं इस ये तरह से करूँगा, है यहाँ कि करूँगा, तो वो मुझे हमारे लगता 10 है कि मुझे सिचुएशंस हो ओपीआई गई। को और ये ज़्यादा हमारा अच्छे साइक डे तरीके से और कंप्लीट हो उसको गया। अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत उसके है। बाद जी मुझे अगला दिन लगता था है कि जीडीओ सर का। अगर मुझे साइक ने नॉट रिकमेंड ये किया हम
है तो जाके उसने मैथ्स मुझे वगैरह किया, ओपीआई से ही रात किया का मैथ्स होगा, किया तो सो गए, क्योंकि ओपीआई में मुझे रात तक समझ डिनर नहीं वगैरह सर कंप्लीट आ रहा किया। था कि मैं किसको एग्री उससे अगले करूं दिन या जी मतलब सारे न्यूट्रल तैयार होकर रहूं या बाहर क्या आए, करूं, जो तो थोड़ा वो बहुत जौहर उसमें हाल में गए, कंफ्यूजन थी सर। तो एक इंशाल्लाह एक मैं करके उसे जीटीओ आए, और उन्होंने उसे जी इम्प्रूव अपने करके बच्चे तो मैं निकाले उसे जस्ट बेटर नंबर कर लूँगा का नाम लेके। आपकी निगरानी में सर। हमारा तीसरे उसके नंबर बाद सर पे जो जीटीओ आया हमारा था, जीटीओ का वो हमें लेके नेक्स्ट जो चला गया जी, जीटीओ हुआ उसने था, जाके हमें एक रूम तो में बिठा दिया जीटीओ में सर जो हमारा सबसे पहले और लेक्चरेट वहाँ था, पे मेरा एल बहुत अच्छा सा टाइप ना लेक्चरेट हुआ था। लड़के बैठे जीटीओ हुए ने थे, में 2 टॉपिक्स सोफे दिए बने थे हुए थे, वहाँ पे और एल उन दोनों टाइप में से मैंने फ़ौरन बैठना था से एक मतलब। सेलेक्ट करके तो तो बता दिया। फिर उन्होंने मेरा कहा जस्ट ठीक नंबर है बेटा 14 बाहर था, चले जाओ, उसने बताया फिर के कैंडिडेट आप जी बाहर चले उसने जाए, सारी मैं बाहर इन्फॉर्मेशन चला दी, गया। तो मैं तो अंदर है, मैंने सारी फिर भी बड़े देता अच्छे खुद से नहीं देता, अपना जो वो टॉपिक ना था मैंने सामने बड़े अच्छे से एक कंक्लूड किया। एलसीडी टाइप ना और फिर बोर्ड लगा जीटीओ होता मुझसे है, एक दो ठीक है, क्वेश्चंस भी पूछे थे उसके उसके ऊपर वो रेलेवेंट, सारी मैंने उसको मतलब वो भी ग्रुप बताया। प्लानिंग भी वहीं पे होती तो है और देन उसके बाद सर जो आपका ये मिलिट्री बाकी प्लानिंग कोई होती है ब्रीफिंग सर, ये वगैरह मुझसे देनी नहीं वो भी हुई वहीं थी। पे होती है। जो मिलिट्री तो उसने प्लानिंग थी लेक्चरेट ये बताया हमें जी,
उसने फिर जो बताया 7 कि लड़के आपने बैठे यहाँ थे पे खड़े होना उन्हें है, मैं प्लान तो बता रहा था, मेरी लेकिन तरफ मैंने नहीं प्लान आपने देखना लिखा है। नहीं था सर। तो इसी तरह किया उसके बिल्कुल। बाद फिर जैसे ही मेरा जीटीओ जो बाहर गया टॉपिक तो था ना वो लड़कों में मूवीज़ बता का था रहा कि था। मूवीज़ का तो फिर जब नौजवानों जीटीओ पे अंदर क्या उसने असरात कहा हो कि रहे हैं। तो मैंने असल में ना स्टॉप, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी सर वीक रुक थी, गए। तो मैंने मेरे उससे मेरे एक माइंड में सर दफ़ा मतलब पूछा बड़ा था, उसने अच्छा मुझे प्लान बताया था, भी। लेकिन मैंने लिखा नहीं था तो सर प्लान। मैंने वो तो किया, फिर वो जीटीओ लेक्चर दिया। जब वो सबसे उसने उसमें कलेक्ट मैंने कर ना लिए, मतलब मूवीज़ का पेजेस बता के कलेक्ट उसके किए, तो बाद मैंने कलेक्ट करने के एग्जांपल बाद दी उसने थ्री कहा कि जो इडियट्स जो की, आपने लिखा हुआ और सिर्फ आपने उसके यहाँ तक बाद ही बताना है। तो टाइटैनिक की। मेरा थर्ड नंबर पे था। मैं पूछने लगा कि जैसे पहले टाइटैनिक 2 क्यों लड़कों ने नहीं अपना अपना जो कैसे प्लान डूबा था। लिखा था वो बताया। मैंने कहा फिर सर जब उसका मेरी जो बारी आई तो पायलट जीटीओ वगैरह मैंने था अपना वो पेज सो गया पकड़ाया। था। उसने कहा मैंने सो जितना गया था या लिखा हुआ किसी था मैंने उतना ही किसी की तरफ बताया। देख रहा था। तकरीबन समझ रहे हैं कि सर मैंने एक कहा दो सर मैंने किसी से पॉइंट सुना मैंने था कि बस वो सो लिखे हुए गया था, थे। तो मैंने वो मैंने बताया, आपको तो बता फिर दिया। मैं खामोश हो गया। उसने जीटीओ कहा आप कहता है कि बस आपने यहाँ सुनी तक ही बातें लिखा यहाँ है। पे आके बता रहे हो। मैंने कहा मैंने कहा यस जी सर मैंने सर, ये आई सुना आई ये सुना हैव था, अ तो मैंने आपको बता दिया। प्लान इन माई माइंड, उसके बट बाद जी आई डोंट राइट। उसने कहा जी तो चलें ठीक है बैठ जाएं आप। जीटीओ उसके कहते हैं कि बाद ओके, सबका हो गया। नो इशू, सिट डाउन। हाँ एक और बात थी, मैं फिर जब बैठ गया सर। पहला चेस्ट नंबर क्या ये था, मेरी चेस्ट नंबर मिस्टेक 11 हुई थी बाहर कि गया मैंने था, प्लान नहीं उसे टॉपिक लिखा दे था, दिया और था। उसमें उसके बाद प्लान उसने ना वो नहीं सबसे कर न्यूज़ पाया था सुनी। सर। लेकिन जब तो मुझे जो फिर न्यूज़ याद सारे थी तो प्लान मैंने सबने बताया बता सर लिया। तो उसके बाद फिर शहबाज जब वोटिंग शरीफ हुई जो थी उनसे सर, ना तो वो मुल्क वोटिंग का में भी वज़ीर आज़म बन गया मैं और इंग्लिश एक में। और लड़का, हमारे तो वोट उसने कहा ये बराबर हो न्यूज़ गए है, थे। मैंने कहा यस सर न्यूज़ है। 3-3 वोट हुए थे हमारे उसने कहा कि ठीक है। इसने जो है उसके ना वो बाद प्लान देना है हमारी या इसने मिलिट्री ग्रुप प्लानिंग आ गई, प्लानिंग उसने देनी है। सारी समझाई तो कि लेकिन ठीक जीटीओ है ने फिर कहा वहाँ था पे कि इसने सामने तो लिखा, मेरा प्रोजेक्टर उसने पे। कहा था कि इसने तो कुछ लिखा ही समझाने के नहीं है। बाद सो मुझे ना ये नहीं, जो दूसरा लड़का था जितना कि समझ आप लगा था प्लान ना जो है ना मैंने वो उतना दो, ही आप लिखा, प्लान। बाकी मुझे समझ नहीं तो थी फिर लगी उसने फिर और मैंने प्लान उतना किया, ही लेकिन लिखा। वो हमारा जब प्लान मेरी जो था वो बारी आई कैंसिल मैंने हो उतना गया ही था। उससे एक्सप्लेन किया। जीटीओ ने कहा और था कि मुझे अगर उसने उससे पूछा एक ही कि आपका मिस्टेक बेटा हुई प्लान क्या है। तो आपका मैंने प्लान कहा सर मुझे कैंसिल हो यही जाएगा। समझ तो उससे लगी है, मिस्टेक होगी तो तो जीटीओ मैंने ने कहा था आपको आपका वो बता प्लान दिए। कैंसिल। उसने कहा ठीक है बैठ उसके जाओ। बाद सर जो हमारा प्रोग्रेसिव मैं ग्रुप बैठ गया। टास्क हुआ था, उससे मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उसके सर, बाद जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने रही कहा थी। आप ना अपना मैच करें, उसके बाद आप जो टिकट में हमारे आ जाएं, जो लड़के आपका थे आज ग्रुप के ना साथ सर, उन्होंने प्रोग्रेसिव ग्रुप मुझे टास्क होगा। थपकी दी थी कि तैयब यार तू हमने रिकमेंडेड मैच है वगैरह किया, उसके इंशाल्लाह। बाद तो फिर टिकट देन चेंज उसके की बाद फिर सर और हमारा टास्क एरिया में हाफ चले गए। ग्रुप हुआ। वहाँ हाफ पे ग्रुप उसने भी हमारा हमें अच्छा हो गया था। और देन उसके बाद पहले उन्होंने हमें कहा कि आप हमें चले प्रॉपर जाएं, आपके समझाया जो कि बाकी इनबाउंड क्या टास्क है हैं और वो कल आउटबाउंड क्या होंगे। है। तो सर जब उसके बाद ऑब्स्टैकल्स उसने जी हुए, हमें तो इनबाउंड बताया, ग्रीन कलर ऑब्स्टैकल्स इनबाउंड है, सर रेड मैंने कलर 16 आउटबाउंड है। ऑब्स्टैकल्स किए थे। और उसके बाद लेकिन उसने कहा जी मुझे लगता है कि कहीं उसने जल्दी में 3 करते हुए स्टेप्स होते कहीं हैं ना, मुझसे कोई तो शायद वो जो सर पहला वो स्टेप बताया, स्लाइड्स उसके वाला बाद होता है, दूसरा ऊपर चढ़ के बताया, जाना फिर तीसरा नीचे बताया। उसने कहा जी वो आप राउंड जंप लगा लें, लगाना होता ठीक है। है टास्क का आई थिंक सर एरिया जब का। मैं थर्ड वाले पे और गया था तो ऐसे ही फिर मैं खुद उसने ही पलट हमें के राउंड नीचे लगाया मतलब वो हमने। छलांग लगा ली, और लेकिन मैं सही एक्टिव होकर नहीं, उसने उसने वहां हमें से जी छलांग टाइम लगाई दिया थी। 40 मिनट का। एक मेरी वो मिस्टेक थी। और दूसरा सर टाइम जो आई थिंक मंकी 40 ब्रिज जो मिनट ही होता है, था। मैं उस पे चढ़ तो के आगे गया उसने था। कहा जी अब तो आप अपना टास्क स्टार्ट जैसे करें। मैं थोड़ा मैंने वो दूसरा जो हम होता में है ना से ना वैसे जो नीचे चेस्ट नंबर हाथों 12 को था तो ऐसे वो ना पकड़ काफ़ी के ज़्यादा नीचे वाले मतलब रस्से को आगे जाना, मैंने काफ़ी उस ना तरह मैं एक्टिव चढ़ बन के रहा गया था। था। तो बड़ी उसने मुश्किल किसी सर से मैं बात नहीं एंड की, तक हमने पहुंचा था, कहा था क्योंकि कि यार जिस प्लान तरह मैंने बना लेते हैं प्रैक्टिस पहले, की हुई लेकिन थी उसने ना फटा यहाँ पे रखा। ठीक है। दोनों मतलब मंकी ब्रिज उसने के नीचे आगे और निकल ऊपर गया। नीचे खड़े उसके होकर ऊपर बाद और जी रस्से को पकड़ के ज़ाहिर बात जाना, है फिर इस बाकियों तरह को मैंने भी साथ प्रैक्टिस जाना की पड़ा। हुई थी। उसके बाद लेकिन फिर वहाँ पे मैं गया शायद हूँ। ठीक है। मैं जाके जल्दी वहाँ से पे मैं एक फिर फाइट बना हुआ था, वहाँ पे बैठ गया। फिर डिसीजन मैंने मैंने ये वहाँ पे लिया कि दोबारा नहीं, मैंने फटा जल्दी लगाया। से मैं इस फिर तरह फिर बाकी गया, लड़कों को बुलाया, नीचे वाले रस्से को पकड़ कर बाकी लटक के लड़के भी आगे आए। गया। फिर तो सर उन्हें मैं आगे मैं भेजता बड़ी रहा हूँ, मुश्किल से पहुंचा था और आगे भेज रहा फिर हूँ। एक नीचे लड़का मैं खुद पीछे गिर रह गया गया था। था। लेकिन ये तो था कि मैं एक जगह पे पॉइंट से फटा आगे पड़ा हुआ गिरा था, था। बड़ी मुश्किल से वो तो फिर दे के आना था, सर लेकिन वो जब किसी से मेरा नहीं वो था आ रहा। तो जो मैंने फिर ना बाकी सारे मेरे ऑब्स्टैकल्स ठीक हो गए थे सर। वो फटा वगैरह उठा के ना तकरीबन बड़ी मैंने मुश्किल से 7 तो ऑब्स्टैकल मैंने आगे रिवाइज रखा। भी किए थे। तो और जीटीओ उसके चीज़ें बाद नोट कर सर रहा था, लेकिन जो ना मैं हमारा उसकी तरफ कमांड देख नहीं टास्क था, रहा। कमांड टास्क भी मेरा बहुत अच्छा और हुआ ये था। उसके देखना बाद भी नहीं चाहिए, कमांड क्योंकि टास्क उसने बताया में जो था सारे
लड़के थे, कि आपने वीडियो ना कहता था कि अब अपना काम लड़कों करना, को ठीक है, मेरी तरफ जो भी देख लो। लास्ट एक जो खुद तो होगा वो, और पिछले वो जो है ना वो पर 4 बंदों को अपने उसके बाद चेस नंबर से पिछले वो हमसे 4 पहला भी बंदों स्टेप को वो कंप्लीट नहीं था हुआ। अपने ग्रुप में बुलाएगा तो और कमांड टास्क अगले परफॉर्म उसने करेगा। आगे उसने कहा कि चले जी तो आगे आ सर जाएं जिस आप। ग्रुप में भी अब मैं आगे जाता आगे था आगे तो फिर सारे ना मेरे वो ग्रुप चेस के नंबर लड़के जो 12 थे वो जोन सा मुझे था, प्रेफर करते थे, फिर आगे तैयब चला यार गया। अब बताओ फिर उसके पीछे मैं गया हूँ, आगे क्या मैंने करना लड़कों को है आगे या लेके इस आया तरह, हूँ, या हम बाकी दरमियान वो जो मैं दरमियान मतलब में खड़ा हो ज़्यादातर गया। मुझे वो वो खुद आगे जाई जा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहा देते था, थे कि मैंने तैयब अब लड़कों को आगे ना आ आगे जाओ बुलाया। या मेरे साथ उसने साथ फिर रहो ना या बाकी जो पीछे जेंटलमैन रिमेनिंग कम रह इस गए थे तरह। ना लड़के, तो उनको मुझे हमारे साथ उन्होंने तब्दील बहुत कर प्रेफर दिया। दी थी। जो हम आगे लड़के और गए थे उनको ना कहा जब कि आप पीछे से चले मेरा जाएं, कमांड टास्क और जो बहुत पीछे अच्छा हुआ था, लड़के रह गए थे जीटी ने कंप्लीट कहा नहीं वो हुआ आगे था आ जाए लेकिन उनकी बड़ा जगह अच्छा पे। हुआ था। तो हमने ऐसे उसके बाद किया। सर जब हमारा उसके बाद वो हुआ जिसमें वो भी नहीं था कंप्लीट हुआ, सेल्फ वो मुझसे एक होता फाउल है हुआ क्या था, नंबरिंग बाकियों देनी से भी होती है, काफ़ी हो रहे थे, वो लेकिन हुई। तो उसने उसके बाद जीटीओ ने उसमें भी मुझे मुझे मेरे ना ग्रुप काफ़ी के मतलब स्ट्रिक्टली बोला था सात कि आप यहाँ 7 पे लड़के थे और फाउल 8वां करी मैं जा रहे था। हैं, मजाक 7 बनाया हुआ लड़कों में आपने ऐसा टास्क को। 6 लड़कों ने मुझे मैंने कहा रखा सॉरी हुआ सर, था फर्स्ट नंबर मैंने पे, ये नहीं कहा कि और जो मुझसे 7वां था उसने मुझे अभी हुआ सेकंड या नंबर पे रखा एक ही हुआ था, हुआ और या इस मैंने तरह खुद भी करके। खुद मैंने कहा पहले सॉरी नंबर सर, पे रखा हुआ था। मैं दोबारा मतलब इस कि चीज़ की 7 वोट सर मेरे पहले एहतियात नंबर करूँगा। पे थे। उसने कहा ठीक उसके है। बाद सर जीटीओ उसने कहा कि कंप्लीट अपना हो गया। सामान रखें वापस देन जो और डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू जाएं, था, वापस जाएं, आपका उन्होंने आज का मुझे दिन सर ख़त्म 2 होने घंटे वाला है। वेट और करवाया, हम उसी तरह अपने ऑफिस के बाहर वापस आ गए। वेट करवाया।
तो अगला लेकिन दिन था एक जी दफ़ा से हमारा मुझे कमांड शक टास्क पड़ा का कि और शायद जो जो है ना इंडिविजुअल ये जो ऊपर जो ऑब्स्टेकल्स। बल्ब लगा हुआ है ये बल्ब ऑन हुआ है। हमारा कमांड टास्क जो तो था मैं दरवाज़ा मैंने खोला और अंदर से उसमें मैंने इस तरह मैं उसने ना कमिंग सर कहने ही वाला पहले था, मतलब तो सारे जीजू लड़कों ने को कहा बना दिया कि कमांडर, सॉरी बेटा। तो सबकी वो कमांड मैं करता फिर है, बाहर मतलब बैठ गया। देखता रहा। तो फिर तो थोड़ी देर बाद जब फिर वो मेरी एक बारी आई स्टाफ ना, मेंबर आया तो उसने मुझे बोला उसने कि सेकंड लास्ट पे बनाया आप अभी तक कमांडर। अंदर गए नहीं हो। मैंने तो कहा नहीं सॉरी अभी मैं तक गया, सर ने बुलाया उसने नहीं है। मेरा छोटा फिर सा उसने इंटरव्यू खुद लिया, अंदर ठीक गया है, और उसमें कोई दरवाज़ा पर्सनल उसने खोला क्वेश्चंस थे, और क्योंकि वो मुझे पूछे, सर मैंने टाइम उसे काफ़ी बताया। ज़्यादा हो उसके गया बाद था। उसने मुझे तो स्टाफ को ये टास्क था कि एरिया शायद ये दिखाया। खुद अंदर जा उसके नहीं बाद रहा, पता उसने नहीं मुझे क्या कहा कि इशू है, अपने इसने ग्रुप शायद को वो आवाज़ लाइट दो। देखी नहीं ग्रुप है। को आवाज़ फिर दी, उसने खुद दरवाज़ा खोला और उसने कहा पूछा जी ऐसे अंदर आप देखा तो अब अपना प्लान उसने वगैरह बना डिप्टी लें। ने पता नहीं मैंने क्या प्लान बोला, बना ये के कहने ग्रुप मुझे को समझ बताया नहीं आई। सारा, ठीक फिर है। देन वो स्टाफ खुद तो आगे चले गए। तो बता के देन ना, उससे यार 5-7 कमांड मिनट टास्क में बाद जो फिर खुद चीज़ वो बल्ब ऑन मेरे हुआ। फिर मैं मुताबिक अंदर थी ना, गया, फिर मैंने आराम आप से उसकी दरवाज़ा ब्रीफिंग खोला, और से सुने, ठीक बोला है। मे उसके कम इन बाद वो सर। तो जिस जिस तरह मैंने वो कहा कहते हैं यस ना, कम इन। फिर उस मैं गया तरह सर, करें, मैं ठीक है। सीट के पास कोई दरवाज़ा मैंने ज़रूरत नहीं बंद किया मतलब बड़ा आहिस्ता बनने से। की या फिर मैं सीट के पास जा खड़ा हो गया। ओवर फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस कहा कि दिखाने की। हैव योर सीट तो प्लीज़। फिर मैं मुझे बैठ उसने गया। जिस फिर जिस तरह उन्होंने बोला मुझसे ना, उस तरह मैंने उन्हें इंट्रोडक्शन खड़ा किया, किया, कहा कि ठीक है। आप अपना तो शॉर्ट से इंट्रोडक्शन उसके दें इसमें, बाद अपना ना नेम, फादर नेम, मेरा कमांड अपना टास्क अपना शुरू हुआ है। मैट्रिक कहाँ से की, तो इंटर कहाँ से एक की ना और कितने मतलब कितने बड़ा मार्क्स मुश्किल सा लिए पॉइंट था। और ये आपने मैंने पहले एक बताना है। लड़के को तो मैंने आगे ये भेजा है, बताया। फिर ठीक उसने है। सिबलिंग्स के बारे में और पूछा कि दूसरा सिबलिंग्स के लड़का बारे में एक बताएं आप। था, तो मैंने उसे सिबलिंग्स के मतलब बारे में मेरी हेल्प बताया। की है। तो इस तो तरह सर मैं करते खुद करते आगे उन्होंने गया मेरा तीसरे इंटरव्यू नंबर किया। पे, फिर उन्होंने जाके मुझे मैंने वो 2-3 बड़ा मुश्किल सिचुएशंस पॉइंट दी, था, वहाँ पे ना एक पिट बनी हुई जिसमें थी, सर एक उसके ऊपर सिचुएशन एक ये लकड़ी थी का कि पीस उन्होंने रखना कहा था। कि तो वो फिर अगर आपके आप लिए ना इनबाउंड होता था मार्केट में गए अपने वो जगह। सिस्टर के साथ, तो तो मैंने वो बड़ी मोटा मुश्किल ताज़ा रखा, बंदा ठीक है। उसके बाद मैं आपकी वापस आया, जो मैं ये अगले लड़के को आगे भेजने लगा हूँ, तो पौनी उसने है फिर या आगे बाजू किसी है और उसके को साथ टच कमांडर हो बना गया। दिया। तो वो गुस्से में उसने आ कहा गया। अब ये उसने बोला कमांडर कि है, माफ़ी उससे मांगो कुछ भी तो नहीं मैं समझ जाने लगी। दूंगा। तो फिर आप उसने क्या एक और करोगे? लड़के को मैंने कहा बनाया। सर मैं सॉरी उसने बोल फिर दूंगा, ये है माफ़ी मांग कि लूंगा। मुझे तो आगे उन्होंने कहा निकाला, कि अगर वो ठीक है। कहता है कि माफ़ी तो से भी काम नहीं चलेगा, उसने कहा ठीक है जी हाथ जेंटलमैन, जोड़ के आपका माफ़ी मांगना कमांड टास्क पड़ेगी, कवर फिर हो आप गया। क्या करोगे? मैंने कहा सर अब हाथ आप जोड़ लूंगा। फिर मैस उन्होंने वगैरह कहा कि करें और अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए अगर ना रेडी हाथ रहें। जोड़ने से भी काम हमने नहीं मैस होगा, किया, ठीक है। घुटने उसके टेक के बाद हाथ जोड़ो, इंडिविजुअल फिर क्या ऑब्स्टिकल्स आ करोगे? गए। तो सर मैंने कहा कि उसने कहा यस जी सर मैं सीढ़ी कर दूंगा। उन्होंने जब कहा मैं कि सीढ़ी पे वाई। जाऊंगा ना, तो एक तो लड़का अंदर मैंने कहा सर जाएगा, क्योंकि जब उस दूसरी टाइम सीढ़ी होगी वो मुझे बाहर इज्जत जाएगा, ज़्यादा जो प्यारी लड़का अंदर था होगी, वो बाहर चला साथ जाएगा मेरी और सिस्टर अगला होगी, आ जाएगा। मेरी इज्जत ज़्यादा प्यारी जब होगी, मेरी मैं इस बारी तरह आई कुछ तो झगड़ा मैं नहीं काफ़ी चाहता तेज़ी से हूँ। गया, स्टार्टिंग तो पॉइंट इसलिए पे खड़ा मैंने हुआ। ये मैं करूँगा। मैंने 6 तो ऑब्स्टिकल्स उन्होंने किए कहा थे, ठीक ओके। है। फिर उन्होंने सबसे कहा कि पहले वो जो एक और सिचुएशन हैंगिंग मुझे दी, ब्रिज था, कहते हैं कि उसके बाद जी अगर ब्रिज आप क्रॉस थी, सिलेक्ट हो गए हैं उसके और आप बाद चले गए वो हैं रस्सा जो था आफ्टर वो भी मैंने ट्रेनिंग, किया है। आप उसके जो बाद टीसीसी का कोर्स, उसके बाद आप चले गए हैं पीएमए रस्से के में। बाद था जी, तो पीएमए में एक हाँ, रूल है कि जो जिग सीनियर है वो ऑलवेज राइट फटे जो है। थे ना जिगजैग वाले, और वो किए हैं। उसके बाद टार्जन दूसरा ये सीढ़ी कि की है, सीनियर जो मंकी ब्रिज कहेगा की है, तो वो उसने आपको सीटी भी मानना ज्यादा पड़ेगा। होती। मैं जिस तरह तो आया उसी तरह उन्होंने वापस कहा चला कि गया, अगर आप रूम में बगैर मैंने अकेले किसी बैठे फाउल हैं, के सीनियर किए। ऊपर से आता है तो वो कहता है कि टर्न उसके बाद अराउंड, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा उसने कहा सर जी हो आपका, जाऊंगा टर्न अराउंड। उन्होंने हाँ कहा हाँ, उस दिन कि वो हमारा डिप्टी का सीनियर इंटरव्यू कहता भी है हुआ कि था। डिप्टी के आगे इंटरव्यू झुक में ना जाओ तो हम क्या वेट कर करोगे रहे थे, सर? ठीक है। मैंने कहा सर जैसे ही झुक मेरा जाऊंगा। नंबर आया, फिर मैं वो अंदर कहते गया, हैं कि मैं सलाम कह लिया। के पैंट उसने कहा उतारो। वालेकुम फिर सलाम, उसने मुझे बैठने का तो सर बोला, मैं मैं बैठ छोटा सा गया। मैंने पॉज लिया। तो उसने फिर मैंने कहा मतलब कि मुझसे पूछा मेरा नाम, सर आई विल मेरे रिमूव माई फादर का पैंट। पूछा है, मेरे बहन उन्होंने भाइयों का कहा कि पूछा। उसके बाद अगर वो उसने जी पूछा कि कहता है आपकी कि शॉप कहाँ पे है। अपना अंडरवेयर भी उतारो मैंने तो फिर बताया। क्या उसके बाद करोगे? उसने पूछा कि किस तो चीज़ मैंने की, कहा सर मतलब किस तरह का कपड़ा होता है आपके आई पास। डेड श्योर कि मैंने वो जो बताया सारा। आर्मी है उसने वो कहा कि बैकलेस लोगों को भर्ती नहीं करती। पाकिस्तान से आता है, तो ये बाहर से। मैंने कहा नहीं सर, इतनी कराची से मैंने ही आता बात है। की। वो कहते उसने हैं कहा कि बाहर से भी काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है। मैंने कहा जेंटलमैन यस सर, बाहर से वेरी भी आता गुड, है, लेकिन हमारे बट पास जो है वो कराची का ही है। जस्ट अज्यूम, कराची से लाहौर आता है, मतलब लाहौर से फिर सिर्फ हम आप लेके अज्यूम आते हैं। करो कि उसने अगर कहा ऐसा ठीक है। हो जाए तो। उसके तो बाद मैंने उसने कहा कहा कि सर कोई बिकॉज परेशानी है आपको। पीएमए हैज मैंने कहा नो टू सर, रूल्स, कोई सीनियर इज परेशानी नहीं ऑलवेज है। राइट और मुझे लगता एंड है ये वी
have to obey senior बहुत order मतलब of senior. मेरे So मुझे है थी I will परेशानी, remove my लेकिन ना underwear. मैं कंफ्यूज था कि उन्होंने मैं कहा अगर उसे ये ओके. बता दूं कि मुझे कोई देन परेशानी है मुझसे तो उन्होंने कहेगा ये कुछ परेशान सा बंदा है। जीके के बारे में तो क्वेश्चंस बहरहाल पूछे ये थे, मैंने गलत मैंने बात की बताए. थी उससे। मैंने फिर कहा नो उन्होंने सर मुझसे कोई पूछा कि परेशानी आपका जो नहीं है। उसके फेवरेट बाद उसने फ्रेंड है पूछा कोई उसमें रिग्रेट मुझे है, 3 मेरिट्स और डीमेरिट्स तो बताओ, तो मैंने वो वो भी जो कहा अपने कि थे नहीं मैंने सर वो मुझे बता कोई दिए. रिग्रेट नहीं है। और उसके बाद फिर जी उसके उसने बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कहीं से एक आपने दो तैयारी तो नहीं की या कहीं सर्वर से शहीद कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछा, तो नहीं ली. एक और था तो मैंने कहा उनके बारे सर में पूछा, लेकिन कहीं मैंने से कहा भी नो सर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं था मैंने पता, नहीं ली, मैंने बता दिया। नो क्योंकि मेरे सॉरी, जैसे नो एग्जाम्स सर खत्म हुए मुझे नहीं आता। यूनिवर्सिटी से तो मैं फिर उसके बाद जी उसने मुझे आईएसएसबी की पूछा कि कॉल आ गई, मैं घर छुट्टी के लिए निशाने गया आदर था. कितने हैं, फिर मैंने कहा सर एसएसबी की 10 हैं। कॉल आ गई तो मैं उसके बाद उसने बस पूछा कि आईएसएसबी सेंटर वजीर पहुंच गया. मेंशन एक जगह है तो पाकिस्तान में बड़ी मुझे मशहूर है, लगता है सर मुझे तो शायद यहाँ पे मैंने कहा कहना सर चाहिए मुझे था नहीं कि मैं पता थोड़ी वो बहुत कहाँ पे है। इन्फॉर्मेशन ली है यूट्यूब से, उसने कहा ओके लेकिन ठीक मुझे है। बिल्कुल इग्नोर नहीं उसने कहा करना कीप चाहिए इट था अप, शायद. बेस्ट ऑफ तो लक। देन फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो सर जीटीओ का भी आखिरी दिन डेप्टी था, का उसने हमें ये इंटरव्यू इस तरह दुआएं मेरा वगैरह अच्छा दी, रहा उसने था कहा बेस्ट इंटरव्यू. ऑफ लक, तो जो जब मैं रिकमेंड है और जो एंड पे नोट जाने है वो वाला था अपनी तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट कि के लिए तैयारी करें। तैयर उसने यू बताया आर नहीं अ किसी गुड को भी। बॉय, इंशाल्लाह तो यू विल इसी बी तरह हम ब्लेस्ड. जी उन्होंने वापस आ मुझे सर गए। ये कहा था डिप्टी अगले दिन प्रेसिडेंट ने. रीव का तो दो चार फिर मैं पांच बाहर लड़कों का आया, री इंटरव्यू हुआ तो था, ठीक है, बाहर आ और गया. हम घर वापस फिर आ गए। ये मेरा नेक्स्ट डे एक्सपीरियंस हमारा था जो था री टोटल इंटरव्यू आईएसएसबी का। मेरा नहीं हुआ था री तो इंटरव्यू. तो ये इसी जो तरह मैंने सर आपके साथ मेरा शेयर आईएसएसबी किया, गुजरा. तो बाकी इंशाल्लाह काइंडली अल्लाह ताला प्लीज़ आपको भी मुझे कामयाब करे, कुछ मेहनत जारी गाइड रखें। कीजिएगा कि
क्या मुझे करना चाहिए ताकि मैं इंशाल्लाह इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। अभी सर इंशाल्लाह कल मैंने मेडिकल के लिए जाना है, इनिशियल मेडिकल के लिए, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह मैं अपना मेडिकल और फिज़िकल दे के इतने मेरे इंशाल्लाह सर वो यूनिवर्सिटी से फाइनल्स भी हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं दोबारा अकेडमी ज्वाइन करूँगा। सर मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मैंने अच्छा मतलब मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने पूरा कोर्स नहीं लिया था आपसे आईएसएसपी का। मैंने मैक्सिमम 14 टू 15 डेज़ मैंने आई थिंक आपकी क्लास ली होगी, इससे ज़्यादा नहीं ली। तो इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा अपने पूरी कोशिश से और इंशाल्लाह पूरे जुनून के साथ मैं पूरा कोर्स इंशाल्लाह करूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, इस दफ़ा मैं रिकमेंड हो गया हूँगा सर इंशाल्लाह।